आज के इस वीडियो में हम आपको बतलाएंगे 60 डेज कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन कोर्स के बारे में। जी हाँ, मध्य प्रदेश डाक विभाग के अंतर्गत एक वैकेंसी निकली हुई है डाक सेवक की, जिसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया था, जिसकी अंतिम तिथि 7 जुलाई है और उसमें एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मांगा गया है। यदि आपको वो सर्टिफिकेट चाहिए है तो उसकी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वो कैसे मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके जैसे ही आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे वो सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। अब हम आपको बतलाते हैं कि ये 60 डेज कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कोर्स में आप सीखेंगे क्या। ठीक है, आपको केवल सर्टिफिकेट देना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। आपको उस चीज का नॉलेज हो, आप उस चीज को अच्छी तरीके से कंप्यूटर में कर पाएं, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं वो मुख्य हमारा उद्देश्य है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हम आपको 60 डेज कंप्यूटर ट्रेनिंग में सिखाने वाले हैं। यदि आप सर्टिफिकेट चाहते हैं तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहीं से आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बाद आप पूरे जो वीडियोस को देख करके अच्छे से ट्रेनिंग ले पाएंगे। तो आज हम पूरा डिटेल में बतलाएंगे कि क्या क्या आप सीखेंगे। तो यदि आप इस 60 डेज कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कोर्स को करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो पूरा देख लो, बहुत काम का है। यदि आप ये फॉर्म भी नहीं भरना चाहते हो फिर भी आप ये 60 डेज का कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन कोर्स जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी गवर्नमेंट की वैकेंसी निकलेगी जहां पर इस प्रकार के कंप्यूटर से रिलेटेड सर्टिफिकेट मांगे जाएंगे। तो आपके पास पहले से वो सर्टिफिकेट हो वो ज्यादा अच्छा होगा। तो एक बार चेक कीजिए कि वो सर्टिफिकेट किस लिंक पर क्लिक करके हम कैसे इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे और कैसे हम जो है सर्टिफिकेट हमको मिलेगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। अब आपको इस कोर्स के बाद जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसकी कुछ इमेज इस प्रकार से है। अब यहां पर कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि आपकी संस्था कहां से रजिस्टर्ड है सर, उसके बारे में बतला दीजिए। तो हमारी संस्था रजिस्टर्ड है, जिसका नाम यहां पर दिया गया है, और शिव कृपा एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत हमारी संस्था रन हो रही है। माखनलाल चतुर्वेदी से रजिस्टर्ड है, ठीक है, एसोसिएटेड है हम, और आपको जो हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं वो अपनी संस्था का दे रहे हैं। तो इस प्रकार से ये सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। आपकी फोटो यहां पर रहेगी, आपको केवल हमको जो है आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, ये सारी चीजें बतलाना होगा। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। इसके अलावा इस सर्टिफिकेट में आप क्या क्या सीखेंगे, इस कोर्स को करने में आप क्या क्या सीखेंगे, उसके बारे में चलिए अब हम समझते हैं। डिटेल से पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा और कैसे आप स्टेप बाय स्टेप डेज वाइज ट्रेनिंग कर पाएंगे अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले दिन जो आपको वीडियो देखनी है कंप्यूटर फंडामेंटल की, कि कंप्यूटर कोर्स यदि हम करने जा रहे हैं तो कंप्यूटर में क्या क्या चीजें, आधारभूत चीजें होती है, क्या क्या बेसिक चीजें होती हैं, कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये सारी जानकारी कंप्यूटर फंडामेंटल में आती है, जो कि आपको लेनी है हमारे कोर्स के माध्यम से। डे 2 में कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, आखिर ये कंप्यूटर काम कैसे करता है, पहले कैसे कंप्यूटर थे, आज के कंप्यूटर में कैसे डेटा इनपुट होता है, कंप्यूटर में कैसे प्रोसेसर में प्रोसेस होता है, और उसके बाद कैसे हमको आउटपुट में कौन सी डिवाइस में मिलता है, यूजर कैसे जो है पूरा एक कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम बना करके कि कंप्यूटर किस तरीके से कार्य करता है उसके बारे में आपको समझना अच्छे तरीके से। कंप्यूटर में कौन कौन सी डिवाइस होती हैं, थर्ड डे आप समझेंगे। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कौन कौन सी इनपुट डिवाइस होती है, कौन कौन सी आउटपुट डिवाइस होती है, डिटेल में आपको समझना है, ताकि जब आप इसका एग्जाम दें हमारे 60 डेज ट्रेनिंग सर्टिफिकेट का, या कहीं आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए, या कहीं आप पोस्ट ऑफिस में वर्क करने चले गए, तो आपसे कंप्यूटर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि वहां पर आपको कंप्यूटर में काम करना होगा। तो वहां पर भी आपको डिवाइस के बारे में मालूम हो, ठीक है। आपको वहां पर बार कोड दिया जाएगा, जिसके द्वारा आप स्पीड पोर्ट से बार कोड को स्कैन करेंगे। तो वो सारी डिवाइस के बारे में एटलीस्ट आपको जानकारी होनी चाहिए। कंप्यूटर में मेमोरी कौन कौन सी होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, और उनके क्या कैसे इस्तेमाल होती है वो मेमोरी, कितना स्पेस होता है, ये पूरी जानकारी आपको मिलेगी। फिर डे 5 में कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। अब यदि आप वर्क करने जाते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर में कौन कौन से पार्ट है। इन केस आप वर्क कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस में, अचानक कंप्यूटर खराब हो गया तो ठीक है, कोई इंजीनियर आएगा, लेकिन एज अ ऑपरेटर आपको थोड़ी बहुत कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा डे 6 में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में।
अब आप कंप्यूटर के सामने बैठ गए, अब आपको बोला कि अभी ये एक्सेल ओपन करो, लेकिन आपको सॉफ्टवेयर के बारे में मालूम ही नहीं है कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो ये पूरी जानकारी आपको मिलेगी डे 6 में। डे 7 में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में भी मालूम होना चाहिए आपको। कंप्यूटर कम्युनिकेशन, आप इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे वहां पर, तो कौन सा कनेक्शन आपके यहाँ चल रहा है, ऑफिस में आपके लैन है, मैन है, वैन है, इंटरनेट कैसे कनेक्ट हो रहा है आपके कंप्यूटर में, अगर नहीं चल रहा तो कभी कोई इश्यू आ रहा तो आप खुद भी थोड़ा बहुत समझ पाएंगे, तो ये इसका भी नॉलेज आपको होना चाहिए। कंप्यूटर नंबर सिस्टम से रिलेटेड भी आपको जानकारी होनी चाहिए। कंप्यूटर नेटवर्किंग, आपका जो कंप्यूटर है वो अगर आपके जहां भी आप काम कर रहे हैं ऑफिस में, वहां पर यदि कंप्यूटर लैन में लगे हुए हैं, ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आपको एटलीस्ट मालूम है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग यहां पर की गई है। इसी प्रकार से डे 11 में अब आप टोटल आ जाते हैं 10 दिन तक फंडामेंटल को समझने के बाद, अब आप आ जाते हैं कंप्यूटर में प्रैक्टिकल जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में समझने के लिए। तो एमएस ऑफिस सीखेंगे, वर्ड के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन, वर्ड क्या होता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, वर्ड में कुछ यूजफुल ऑप्शन क्या होते हैं उसके बारे में, फिर 14 में वर्ड के कुछ एडवांस ऑप्शन में, 15 डेज में वर्ड से प्रैक्टिकल असाइनमेंट क्या बन सकते हैं, जैसे लेटर टाइप करना, रिज्यूमे बनाना, बायोडेटा बनाना, या पोस्ट ऑफिस से संबंधित कैसे कार्य, क्या क्या आपको टाइपिंग वहां पर करवाई जा सकती है, उसकी भी एक्सरसाइज इसके अंतर्गत दी गई होगी। इसी प्रकार से एडवांस ऑप्शन वर्ड में कौन कौन से हैं उनकी भी जरूरत कई बार पड़ सकती है आपको। हिंदी टाइपिंग कैसे करना होगा आपको, क्योंकि हिंदी टाइपिंग की जरूरत पड़ेगी। इंग्लिश टाइपिंग कैसे करेंगे, इसी से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल असाइनमेंट हम करवाएंगे जिससे आपको वर्ड अच्छे तरीके से बनने लगेगा। इसके बाद चलेंगे अब एक्सेल में, बिल्कुल एक्सेल की भी जरूरत पड़ेगी ऑफिस में आपको, उसके बेसिक ऑप्शन मालूम होना चाहिए। एक्सेल में चार्ट का कैसे उपयोग करते हैं, एक्सेल में फॉर्मूला और फंक्शन का कैसे उपयोग करते हैं, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज एक्सेल से रिलेटेड ये आपको करवा देंगे तो आपको बहुत आसानी से एक्सेल समझ में आ जाएगा। इसके बाद एक्सेल में कुछ बहुत सारे एडवांस ऑप्शन होते हैं उसके बारे में मालूम होना चाहिए। डेटा एंट्री कैसे की जाती है एक्सेल में, उसकी क्या टेक्निक होती है। एक्सेल के प्रैक्टिकल असाइनमेंट के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि भाई एक्सेल में हम किस तरीके से काम कर पाते हैं। एक्सेल प्रैक्टिकल एक्सरसाइज हम आपको कराएंगे जिससे आपको एक्सेल में काम करते बनने लगेगा। एक्सेल में और प्रैक्टिकल एक्सरसाइज हम आपको 30 डे में भी कराएंगे जिससे आपको प्रैक्टिकल में वर्क करना बहुत आसान हो जाएगा। इसी प्रकार से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी आपको बनाते आना चाहिए, कैसे उसके बेसिक ऑप्शन का यूज करना है, कैसे पावर पॉइंट की पीपीटी बनानी है, उसमें एनिमेशन कैसे लगाना है, ट्रांजिशन कैसे लगाना है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। स्लाइड ऑप्शन क्या है, टेम्पलेट का कैसे इस्तेमाल करते हैं, स्लाइड मास्टर का कैसे इस्तेमाल करते हैं, पावर पॉइंट से संबंधित कुछ प्रैक्टिकल असाइनमेंट दिए जाएंगे। इसी प्रकार से ट्रांजिशन भी आपको पूरा डिटेल में समझाया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है पावर पॉइंट में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेशन कोर्स करने वाले के लिए। इसी प्रकार से 41 में अब कोरल ड्रा, क्यों कोरल ड्रा भाई, इसका भी नॉलेज होना चाहिए। कई बार हमको कुछ ऐसी डिजाइन बनानी पड़ सकती है कंप्यूटर में, तो एक हमको ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर भी बनना चाहिए। कोरल ड्रा के टूल्स, कोरल ड्रा के जो टूल्स दिए गए हैं वो ही सीखते जाओगे आप। फिर मेन्यू के बारे में और मेन्यू से रिलेटेड ऑप्शन होते हैं इसमें, तो सभी मेन्यू के ऑप्शन आप डे वाइज तक 50 डे तक पूरा कोरल ड्रा को अच्छे तरीके से सीखोगे। इसके बाद आपको पूरा सिखाया जाएगा 51 डे से इंटरनेट के बारे में, क्या टेक्नोलॉजी है, कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है, सर्च इंजन क्या है, ईमेल कैसे भेजते हैं, आपको पोस्ट ऑफिस में ईमेल भेजने की जरूरत पड़ेगी, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करते हैं, यूट्यूब मार्केटिंग कैसे करते हैं, फेसबुक एडवर्टाइजिंग कैसे करते हैं। अगर ये सारी चीजें मालूम है ना तो आप क्या कर पाओगे कि आज के युग में जो भी चीजें चल रही हैं रिसेंटली अपडेटेड, कम से कम वो आपको 60 डेज में ही नॉलेज हो जाएगा। उसके बाद यदि आप पोस्ट ऑफिस की जॉब कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी कर रहे हैं तो इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इस कोर्स को करने के बाद आपको ये बतलाएंगे 16 नंबर के वीडियो में कि कैसे आपको इस कोर्स के माध्यम से आप कहीं पर प्राइवेट जॉब मिलेगी या गवर्नमेंट जॉब आप ढूंढ पाएंगे, और कैसे यदि आप जॉब नहीं करना चाहते तो इन सारी चीजों को सीख करके इस ट्रेनिंग को ऑनलाइन लेकर के कैसे आप जो है वो पैसे अर्न कर पाएंगे। तो हमारा मुख्य उद्देश्य केवल आपको ट्रेंड करना है, और यदि आप हमारी ये 60 डेज का ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन कोर्स करना चाहते हैं तो वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन दी गई है, वहां से ज्वाइन कीजिए और हम अपने ऐप के अंदर आपको इस कोर्स में एक्टिवेट कर देंगे, जो कि ऑटोमेटिक आप पेमेंट करने के बाद हो जाएंगे। ठीक है, एक ऐप डाउनलोड होगा, उस ऐप का नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप।
वो डाउनलोड हो जाएगा पेमेंट करने के बाद। उसके बाद आपको ये डे वाइज इतनी वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी, और एक बार जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो लाइफ टाइम एक्सेस है वो लिए आपके लिए, और अगर हम उसमें कुछ अपडेट करते हैं तो हमेशा आपको अपडेट भी मिलते रहेगा। तो अभी जाकर के ज्वाइन कीजिए। अभी हमने एक ऑफर लगा करके रखा हुआ है, 1000 का सर्टिफिकेशन कोर्स केवल हम अभी 250 रुपीज में दे रहे हैं। तो जल्दी जाइए कोर्स को ज्वाइन कीजिए।